दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं। आमतौर पर विद्यार्थी कहते हैं कि तैयारी कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों पढ़ाई में मन लगने का एक ही उपाय है कि आप नियमित रूप से चाहे 1 घंटा पढ़ें, चाहे आधा घंटा पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दें। एक दिन थोड़ा अजीब एहसास होगा, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आते-आते 6वें दिन आप ये महसूस करोगे कि आज मैंने कुछ किया नहीं है, अगर पढ़ाई पर नहीं बैठोगे तो। और इसके साथ-साथ आप लगातार एक टारगेट बना लीजिएगा कि मुझे 100% पढ़ने हैं। हर दिन 100% पढ़ने हैं, चाहे कभी भी पढ़ा जाए। तो 100% रोज़ पढ़े जाएँगे तो दिन के 100 तैयार होंगे और महीने के 3000% तैयार होंगे। और इसी तरह हमारी तैयारी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और हमारी रुचि भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हम रुचिप्रद तरीके से पढ़ना प्रारंभ करें और हमारी किताबें भी रुचिप्रद हों। इसके साथ-साथ हम जब तैयारी करने बैठें, तो हम अपने आप को एक आविष्कारक समझें कि मैं एक आविष्कारक हूँ और मैं इसमें से एक नई खोज कर रहा हूँ। नए प्रश्नों को खोजना ही मेरा उद्देश्य है, तात्पर्य है। और जब हम खोज में तल्लीन हो जाएँगे, नए नए आविष्कार में तल्लीन हो जाएँगे, तो हमें आनंद आने लग जाएगा। अब रही बात कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें? दोस्तों सबसे पहला होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसका सिलेबस। तो उसका सिलेबस पहले निकालें और बिंदुवार तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें और प्रामाणिक पुस्तकों का गहन से गहन अध्ययन करें। कोई भी चीज़ छूटे नहीं। उनको पढ़ें, बोलें, सुनें, लिखें, यानी हर प्रकार से उनको इ अपने ज़हन में बिठाने का प्रयास करें और मस्तिष्क को लगातार उससे याद करने की कमांड देते रहें। अगर हमने मस्तिष्क को कमांड नहीं दी याद करने की, तो कुछ भी याद नहीं होगा। हम आँखों के सामने किताब रखकर पढ़ रहे हैं तो वो वास्तव में याद नहीं रहता है। इसलिए लगातार पढ़ते रहें और अपनी जो बुकें हैं वो प्रामाणिक रखें। पुस्तकों की प्रामाणिकता सबसे बड़ी चीज़ है। आप बाज़ार से जाकर के अच्छी-अच्छी बेहतरीन पुस्तकें लाएँ और उनके आधार पर अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। प्रत्येक जो सिलेबस का बिंदु है उसको इस प्रकार से तैयार करें कि वो संपूर्ण तैयार हो जाए। उसमें कोई भी चीज़ छूटे नहीं, चाहे कथन देकर पूछे, चाहे कारण परिणाम देकर पूछे, चाहे कारण निवारण देकर पूछे, चाहे 4 विकल्प का मिलान करने के रूप में पूछे, हर रूप में हम तैयार रहें। आमतौर पर कई विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है। नींद आना एक तरह से ये है कि हमारी रुचि नहीं है उसमें, तो रुचि बनाएँ। अपने आप को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रखें। जब आप खुश होंगे, तब आप याद कर पाएँगे। दबाव में आप नहीं पढ़ सकते, तो आप जब प्रसन्न मुद्रा में होंगे, खुश मिजाज होंगे, आनंदित होंगे, तभी आप पढ़ पाएँगे। पढ़ाई का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि नियमित रूप से आप पढ़ना प्रारंभ कर दें। पहले 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे और फिर ऐसा करते-करते आपको पढ़ाई में आनंद आने लग जाएगा और फिर आप जिस दिन नहीं पढ़ेंगे उस दिन खाली-खाली एहसास होगा। जैसे हम मोबाइल को थोड़ी देर भी अलग कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ खो दिया है। वैसे ही पढ़ाई का भी एक तारतम्य बन जाएगा और जिस दिन हम नहीं पढ़ेंगे, उस दिन हम बेचैन से रहेंगे और धीरे-धीरे हमारा स्तर बनता जाता है। हमको पता नहीं लगता है कि हमने कितना स्तर प्राप्त कर लिया है और जब एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो अब हम यही कहेंगे कि पेपर बहुत सरल आया, क्योंकि वो स्तर अपना बन चुका है और हम आसानी से पहली एग्ज़ाम में ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सतत अभ्यास, कठोर मेहनत और नियमितता और साथ ही साथ प्रामाणिक पुस्तकें। हम एक ही पुस्तक को लेकर उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने बैठ जाते हैं।
ये तरीका सही नहीं है दोस्तों। एक पुस्तक में से तो कोई भी सारे प्रश्न नहीं देता है और न उसके इर्द गिर्द कोई प्रश्न मिलते हैं। तो ये कोई सोच ले कि एक ही पुस्तक के आधार पर मैं तैयारी करके सफल हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। आज परीक्षा में प्रश्नों की जटिलता बहुत बढ़ गई है और ऐसे में एक किताब के आधार पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक ही किताब से, तो संभव नहीं है। इसके लिए आप जो सर्च इंजन है उनका प्रयोग करें, भाई गूगल का प्रयोग करें उस बिंदु को सर्च करने में और उसकी सहायता ले सकते हैं। तो आज तो सारे साधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करें और मन को आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया की एक भी अगर बात आपने देख ली तो उस दिन पूरे दिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पर पढ़ाई के लिए ये जरूरी है कि आप एकाग्र रहें, प्रामाणिक पुस्तकें हों और आप नियमित रूप से पढ़ना प्रारंभ करें। रोज पढ़ें, रोज 100 प्रश्न पढ़ें, 200 पढ़ें और धीरे धीरे आपके पास एक बहुत अच्छा संकलन हो जाएगा। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही आपके पास प्रश्नों की एक विशाल समृद्ध धरोहर हो जाएगी।